देखिए, इनके सदस्य अलवर से आने वाले सदस्य बैरोड से जसवंत जी, जब डॉक्टर जसवंत साहब बोले तब तो कोई बात नहीं है, तब तो वो मुद्दा इनके मुताबिक वो कानूनी हो गया। और मैंने सुबह आज मेरा स्थगन था एसआईआर के मुद्दे पे, तो इन्होंने कहा कि एसआईआर स्टेट में ये मुद्दा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, हमें श्योर नहीं है, हम दिल्ली से पूछेंगे। और ये बोल करके कि भी ये चुनाव का मामला है, चुनाव आयोग का मसला है, मेरा स्थगन उन्होंने साइडलाइन कर दिया और स्थगन की लिस्ट में नहीं डाला जो पहले नंबर पे था। और फिर जब हमारे मकराना से आने वाले साथी का मुद्दा जब वहां स्थगन पर्ची के द्वारा इनका लॉटरी में लग गया, तो लगने के बाद में कार्यसूची में फाइनल कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री कार्यसूची फाइनल करते वक्त फाइनल करने का तरीका ये है कि विपक्ष के लीडर ऑपोजिशन और मुख्य सचेतक और सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक और संसदीय कार्य मंत्री सुबह अध्यक्ष महोदय के पास होते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि तब वो नहीं आए, और जब कार्यसूची फाइनल हो गई और वो कार्यसूची में ले लिया गया, उसके बाद उसको इंटरवीन करके हटाया गया। इस तरह का दबाव बनाना संसदीय कार्य मंत्री का आसन के ऊपर शोभा नहीं देता है। जब आपने कार्यसूची में फाइनल कर दिया, आपके चीफ विप के सामने फाइनल हुआ, आपको चाहिए था सुबह आते जल्दी, और फिर आप कानून बता रहे हो। फिर भी हमने कोऑपरेट किया ताकि सदन चले, जनता की बात उठे, गवर्नर एड्रेस है, महामहिम का अभिभाषण है, और पूरे इनके साल भर का लेखा जोखा है, और आगे क्या विजन देंगे इस बात पे चर्चा है। तब कोई बात नहीं होती है। और जब इनके विधायक हिंदू वोट, मुसलमान वोट, इस तरह की बात करने लग जाते हैं, तब इनको एसआईआर नजर नहीं आता, तब इनको ठीक नजर आता है, तब कानून के अनुसार संगत में नजर आता है, उसको डिलीट नहीं करते हैं ये। और वोट किसी जाति का है क्या? वोट तो आवाम का है, इंसान का वोट है। वोट के अंदर कोई जाति और कोई कम्युनिटी नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। और मेरा मुद्दा था, उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। आदर्श नगर विधानसभा में पूरे राजस्थान में इन्होंने फर्जी फॉर्म बांटे। ये कह रहे हैं फर्जी किसने दे दिया, हम आइडेंटिफाइड नहीं है। मेरे यहां 9,000 से ज्यादा फॉर्म बटे, और एक बीएलओ सुपरवाइजर के पास 2100 फॉर्म आए। फॉर्म बीएलओ सुपरवाइजर ने नहीं लिए, फॉर्म बीएलओ ने नहीं लिए, फॉर्म जिला निर्वाचन का अधिकारी ने नहीं लिए हैं, लेकिन ईआरओ के ऑफिस से आए। तो ईआरओ ऑफिस रिसीप्ट क्यों नहीं दे रहा, हमें कॉपी क्यों नहीं दे रहा? और ऑफिशियली वो फॉर्म सुपरवाइजर के पास गए, कैसे चले गए, किसने ले लिए, कैसे चले गए, बहुत सारे सवाल उठते हैं। और फिर ऑफिशियली वेरिफिकेशन के बाद में कि ये फर्जी है फॉर्म, वापस गए हैं। और ये सब मैंने जब इस बारे में पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 14 तारीख के बाद में, संक्रांत के बाद में, जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2-3 दिन बाद में, तब मेरे सामने बीजेपी से लड़े हुए प्रत्याशी ये कहते हैं कि मैंने तो 400 फॉर्म नहीं 2100 फॉर्म साइन किए हैं। तो ये तो आइडेंटिफाइड है, ये तो सबके सामने है, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इसमें भी कोई प्रूफ चाहिए क्या इनको? 1 साल की सजा है गलत और मिथ्या इंफॉर्मेशन देने में। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 34 और 43 के अंदर 1 साल की सजा होती है, लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि सरकार सदन को हाईजैक करना चाहती है, सरकार सदन की गरिमा कम कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री कार्यसूची में फाइनल हुए सब्जेक्ट को वहां से हटाना चाहते हैं, उस पर डेलिब्रेशन डिस्कशन नहीं चाहते, उस पर सरकार से जवाब नहीं चाहते। हमने चर्चा की मांग की है, आसन ने आश्वासन दिया है कि मैं लोकसभा में पूछूंगा। हमने लोकसभा की प्रोसीडिंग दे दी, उनको कॉपी दे दी कि लोकसभा में जिस तरीके से जिन इलेक्शन रिफॉर्म के नाम से जो चर्चा हुई है, उसी नाम से आप यहां चर्चा करा दो, हमें कोई एतराज नहीं, उसी पैटर्न पे करा दो।
ये कह रहे हैं किसी असेंबली में नहीं होती है। इनकी सरकार है और बिहार के अंदर चर्चा हुई है असेंबली के अंदर, कैसे मना कर सकते हैं? प्रेसिडेंस है सामने, लोकसभा का प्रेसिडेंस है और बिहार में जहां इनकी सत्ता है, इनकी अलायंस की सत्ता है, वहां भी चर्चा हुई है, तो यहां क्यों नहीं हो सकती? तो मैं ये कह सकता हूं कि सरकार अपनी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, आसन की गरिमा कम की जा रही है, आसन को दबाया जा रहा है। ये किसी सूरत में टॉलरेट नहीं किया जाएगा।